कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह है वाणी। वाणी उस तिजोरी के समान है, जब उसका ताला खुलता है तो पता चलता है कि उसमें हीरा है या कोयला। वाणी मानव जीवन का ही उन मूल बिंदुओं में से है, उस मूल आधार में से है जो बताती है कि मनुष्य के व्यक्तित्व में किन परिस्थितियों को निखारा है, किन परिस्थितियों से मनुष्य गुजरा है और किन परिस्थितियों में मनुष्य जी रहा है और किस आधार पर, किस हिम्मत, किस ताकत से मनुष्य अपना जीवन यापन कर रहा है। पहली ही पंक्ति में मैंने वाणी की एक व्याख्यान दे दिया कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है और अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। वाणी में हमेशा दोस्तों अपनी विनम्रता रखना, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम फल लगे हुए वृक्ष झुके होते हैं और जो सीधे खड़े होते हैं उनमें फल नहीं होते। जब जब अपनी कीमत बढ़ने लगे, जब जब अपने आप में कुछ निखार आने लगे, तो अपने आप को नम्र बना के रखना, अपनी वाणी को नम्र बना के रखना। इस सत्य का साथी कोई नहीं और असत्य के साथी अनेक। वाणी की दूसरी व्याख्यान को लेकर मनुष्य जब जब असत्य बोलता है, अपनी बात में कुछ असभ्य बोलता है, तो उसके जीवन में अनेकों असत्य बोलने की आवश्यकताएं पड़ती हैं, लेकिन सत्य अकेला ही सब सवालों का जवाब होता है। सत्य उसी बिंदु की तरह है जो अकेला खड़ा होकर भी सिंह की तरह दहाड़ता है। तो सत्य बोलना वाणी की एक दूसरी विशेषता है जो प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक युवा के पास रहना चाहिए। पुस्तकों से सीखा हुआ ज्ञान और माता पिता से सीखे हुए संस्कार और गुरु से सीखा हुआ अनुभव आपकी वाणी में दिखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में यही बिंदु है जो वाणी को, मनुष्य को अपने आप में एक संबल प्रदान करता है। कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोल और औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने उस विचारधारा को बताया है कि मनुष्य जहां भी रहे, जैसा भी रहे, समाज में जिन व्यक्तियों के साथ में रहे, अकेला रहे या जंगल में रहे, हमेशा आशात्मक दृष्टि रहना चाहिए उसकी। नकारात्मकता में भी सकारात्मकता का प्रभाव दिखाना चाहिए। मनुष्य के पास स्वस्थ शरीर है, घर परिवार अच्छा है, तो संसार के आदि जंग को वो ऐसे ही जीत जाता है। आज प्रत्येक युवा सोचता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आशात्मक विचारधारा वाला युवा कुछ ना होते हुए भी सब कुछ पाने की आस रखता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। पहले बात को तोल लेना चाहिए, फिर संसार के सामने उसको बोलना चाहिए। पहले बात को तोलो और फिर बोलो। यह उस शस्त्र के समान है जब हम कांटा लगने पर सुई से कांटा हेरते हैं, ना कि तलवार से और छुरी से। तो संसार में जिस एनर्जी की, जिस भाव की आवश्यकता है, जिन शब्दों की आवश्यकता है हमको, उनका ही उच्चारण करना चाहिए, ना कि अनावश्यक शब्द आपके जीवन में नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं और समाज में एक आपकी वैल्यू क्रिएट करते हैं या कहीं एक छवि प्रकट करते हैं। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव शब्दों के साथ में जिंदगी जीना चाहिए। हमेशा अपने आप को सकारात्मक शब्दों के साथ में जिंदगी जीना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो है आपके परिवार का
आपके गांव देश या अपने कुटुंब का आपकी वाणी ही व्याख्यान करती है कि आप कितने संस्कारी हैं, आप कितने मर्यादित हैं। इन शब्दों के साथ में हमारे खिलाफ सबूत रखने से कोई फायदा नहीं। हम अपनी बोली हुई जुबान फिर दोबारा बोल सकते हैं। जय हिंद।